A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well. So let's start our today's class by starting the discussion on rules, right? We were on chapter number 4 of business studies, that is planning. And till yet we have discussed 5 types of plans. We have discussed objectives, we have discussed strategies. Then after we have discussed policy, procedure and method. Today we will discuss about rules, programs and budgets. रूल्स की बात करते हैं. रूल्स एक स्टैंडिंग प्लान है. रूल क्या है? स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान मींस इसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, हर साल यूज कर सकते हैं. अब रूल होता क्या है? बेसिकली आपकी बात करें तो आप सब कुछ रूल्स और रेगुलेशन से बंधे हुए हैं. अगर आपकी सोसाइटी है तो आपकी सोसाइटी के कुछ रूल्स होंगे. अगर आप स्कूल की बात करें तो आपकी स्कूल में कुछ रूल्स है. अगर आप बात करें कि आप खेलते हैं, किसी क्लब से जुड़े हुए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो उसके भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं. चलिए मुझे बताइए, क्या आप में से कोई किसी प्लेइंग अकेडमी या किसी अकेडमी का पार्ट है? अदर देन स्कूल क्या आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन का या किसी सोसाइटी का, किसी कम्युनिटी का, किसी का पार्ट है क्या? इफ यस देन रेज योर हैंड. नो, नो वन इज पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, चलिए आप सब अपने स्कूल का तो पार्ट है. तो हिमाक्षी, कैन यू टेल मी एनी 2 रूल्स ऑफ योर स्कूल? Any 2 rules which you need to follow? Discipline. Discipline, okay. Yes, Riya. Code of conduct. Code of conduct, very good. Can you tell me any one rule which we as a teacher need to follow in your school? Anything which you have observed that teachers have to follow this thing while working in the school organization? Any one of you? बताइए राजवीर, शिवेंद्र, क्या चीज देखते हैं बेटा आप जो सभी टीचर्स में कॉमन है, जो उनको फॉलो करनी पड़ती है? अनम्यूट एंड स्पीक. मैम, जिस टाइम पर उनकी क्लास है उनको प्रॉपर वे में जाकर लेनी है. बिल्कुल, जिस टाइम पे क्लास है प्रॉपर वे में लेनी है. यूनिफॉर्म में आना है, फॉर्मल्स वियर करके आना है. मेल स्टाफ को और फीमेल स्टाफ को स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, राइट? And while you are taking the class, you are not supposed to use your mobile phone for unnecessary purpose. अब तो मोबाइल फोन पे ही क्लास आ गई है, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली लोगों को शौक था मोबाइल चलाने का, तो मोबाइल में ही सब कुछ आ गया है, राइट? बट बेसिकली रूल क्या है? अच्छा, कुछ ऐसे भी रूल्स है जो नहीं करने, जैसे टाइम पे स्कूल पहुंचना है इज वन रूल, एंड बिफोर टाइम आपको स्कूल लीव नहीं करना है इज अनदर रूल. यानी रूल बताते हैं कुछ स्पेशल एक्शंस और कुछ स्पेशल नॉन एक्शंस जो आपको नहीं करने. कुछ स्पेशल एक्शंस और कुछ स्पेशल नॉन एक्शंस, इनको बताते हैं रूल्स. तो देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे. रूल्स स्पेल आउट स्पेशल एक्शंस एंड नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉयज. हम सबको पता है रूल क्या होता है, बट रूल को लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखेंगे? रूल्स बताते हैं कुछ स्पेशल एक्शंस और कुछ स्पेशल नॉन एक्शंस जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड है. यानी क्या ये रूल है? स्कूल प्रेमिसेस में स्मोकिंग अलाउड नहीं रहेगा, ये एक रूल है, यानी आपको ये काम नहीं करना है, ये आपका नॉन एक्शन है. और स्कूल प्रेमिसेस में आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है. रिस्पेक्ट में आपको टाइम पे पहुंचना है, आते ही रजिस्टर में साइन करना है, डिपार्चर वाले टाइम भी आपको साइन करना है. तो ये एक रूल है. इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए आगे क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं. बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है. There is no discretion allowed in rules. That is, they must strict actions can be taken against the employees who are disobeying the rule. ये कह रहे हैं रूल्स में कोई डिस्क्रिप्शन अलाउड नहीं है कि मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूं उसको, तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा. और अगर कोई रूल को स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जाएगा. आगे, रूल्स आर स्पेल्ड आउट टू क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये 1 मार्क में आपको पूछते हैं. Which plan is framed to create the environment of discipline in the organization? So your answer will be rules of discipline in the organization. क्यों बनाते हैं रूल्स? ताकि डिसिप्लिन वे में काम हो सके. आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी अ रूल ऑफ नो स्मोकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. आगे, रूल्स जनरली गाइड द जनरल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज कैन नॉट यूज इट. अब आपकी स्कूल के कुछ रूल्स है तो मुझे उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. आई कांट चेंज द रूल्स अकॉर्डिंग टू माय विशेस, ठीक है. तो रूल्स जो है वो सब एम्प्लॉइज के लिए कॉमन होंगे और सबको फॉलो करने होंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना हुआ रहे. आगे देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट या जनरल इंस्ट्रक्शन. कोई भी जनरल इंस्ट्रक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों के लिए है.
फिर ये बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। नेक्स्ट, दे आर रिजिड स्ट्रिंजेंट, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं कर सकते, रिजिड है, जैसा है वैसा ही रहेगा, आप इसमें अपने विशेष के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। इज इट ओके टू एवरीवन? स्ट्रिंजेंट है यानी कि एक वे में है और वही वे आपको चलाना पड़ेगा, आप उस वे में अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट, दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, सबसे इजी प्लान अगर कोई है तो वो रूल है, क्यों? क्योंकि इसमें रूल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन और उनको उस रूल को फॉलो करना है, राइट? तो रूल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे देखिए, रूल्स को 4 मार्क्स में लिखेंगे तो क्या क्या लिखेंगे? नंबर 1, रूल स्पेल्स आउट द स्पेशल एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर लिखेंगे ईच एंड एवरीवन एंड इन केस एनीवन do not follow the rule then stiff fines and penalties can be imposed। फिर एक पॉइंट लिख देंगे, रूल्स आर क्रिएटेड इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इन ऑर्डर टू मेक, कोई भी 2 फीचर्स बता के एग्जांपल भी बता सकते हो, कोई भी 3 रूल्स बता सकते हो आप अपनी स्कूल के, बहुत बढ़िया आंसर बन जाएगा आपका अगर आपने अपने स्कूल के कुछ रूल्स बता दिए, ठीक है, कुछ बढ़िया बढ़िया रूल्स बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम, प्रोग्राम सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स को कंबाइन किया जाता है। मेरा कोई गोल है, उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्लान मैं बनाऊंगी वो प्लान रहेगा प्रोग्राम। मेरा कोई भी पर्टिकुलर गोल है, उस पर्टिकुलर गोल के अचीवमेंट के लिए मैं जो इस प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स आ जाएंगे। देखिए कौन कौन से प्लान्स आ जाएंगे। नंबर 1, ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, पॉलिसीज फ्रेम्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। नंबर 3, प्रोसीजर, किस प्रोसीजर से आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव द ऑब्जेक्टिव। So what is a program? It is basically a combination of 4 important plans. 4 important plans are objectives, policies, procedures and rules. आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको अच्छा है और क्या रूल्स बनाए। जब आप इसको ओवरऑल देखोगे, इसका एनालिसिस करोगे तो यू विल गेट अ प्लान व्हिच इज नोन एज प्रोग्राम। नाउ हैव अ लुक। All these plans together form a program. Objectives, policies, procedures and rules mixed together in order to systematic working in the organization. Organization में systematic working achieve करने के लिए program बनाए जाते हैं। program एक relation establish करते हैं among policies, procedures and goals. Again, it is prepared at different levels. अभी तक हमने सिर्फ एक प्लान पढ़ा है जो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके अलावा जो प्लान है वो अलग अलग लेवल्स पे बनेंगे। फिर देखिए, a primary program is prepared by top level and then to support primary program, supportive program company। ये कह रहे हैं प्राइमरी प्रोग्राम बनाया जाता है टॉप लेवल पे और फिर उस मेन प्रोग्राम को, प्राइमरी प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल, ओपनिंग ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें क्या है, प्रोग्राम्स है। आपको अगर एक नया डिपार्टमेंट ऐड ऑन करना है तो इसके लिए आपको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो स्ट्रैटेजी प्रोग्राम बनाओगे। आगे देखिए, प्रोग्राम के कुछ फीचर्स आपको एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं। नंबर 1, डिटेल्ड स्टेटमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को डिटेल में बताया गया है। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है गोल अचीवमेंट के लिए, उसको डिटेल में बता दिया। प्लान्स। नंबर 3, इट कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अलग अलग एक्टिविटीज के लिए प्रोग्राम बन सकता है। जैसे हमारी स्कूल में हमें एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो क्या होगा, वो एक प्रोग्राम, कुछ पॉलिसी, प्रोसीजर्स और रूल्स भी होंगे। नंबर 4, ensures systematic working in an organization. Programs are always prepared so as to get systematic working in the organization. Next, includes information. सारा लिस्ट अप होगा कब कौन सा काम कैसे करना है। प्रोग्राम में आपको सारी एक्टिविटीज को लिस्ट अप करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, इन प्रोग्राम minutest details are worked out, its procedure, rules, budgets within the broad policy framework. प्रोग्राम में माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाता है। पॉलिसी के बारे में आप डिटेल अंडरस्टैंडिंग करोगे, सारी जितनी भी अलग अलग चीजें है ना उनका एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ताकि हमारा जो गोल है वो अच्छे से अचीव हो सके। चलिए 7th प्लान हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट प्लान, बजट। ये प्लान हम सब बनाते हैं। हम सबके घर में किसी ना किसी कजन की या किसी ना किसी बड़े चाचा की, बुआ की, मासी की, मामा की, किसी ना किसी की शादी होगी। जब न्यूमेरिकली ये अज्यूम किया होगा कि इतना एक्सपेंस शादी में होने वाला है, इवन हमारे घर के बजट बनते हैं, इवन जब हम घूमने जाते हैं तो भी हम बजट बना के चलते हैं। हम क्या करते हैं कि इतने एक टर्म्स में प्रेजेंट कर दिया। जब मैंने न्यूमेरिकल टर्म्स में प्रेजेंट कर दिया तो ये बन गया बजट। इवन जब आप अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स को नंबर में प्रेजेंट करते हैं तो वो आपका मार्क्स का बजट ही होता है। अभी तक हमें ये लगता होगा बजट अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट को नंबर में प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो जो नंबर में प्रेजेंट किया गया मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो बजट ही है। अगर आप अपने लिए टारगेट सेट करते हो कि आपको 9 बजटेड परफॉर्मेंस है आपकी टू अचीव 90% या बजटेड परफॉर्मेंस है आपकी टू स्कोर मोर देन 90% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है सिंपल सी लैंग्वेज में, बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जब मैंने नंबर में प्रेजेंट कर दिया तो वो नंबर बन गया बजट। नेक्स्ट, in budget the results are always measurable and most of the time these are financial in nature, but it does not mean that company prepares only financial budget.
ये कह रहे हैं बजट में रिजल्ट हमें जनरली मेजर और चीज मेजरेबल होते हैं, मोस्टली ये फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ फाइनेंशियल बजट प्रिपेयर किया जाए। फाइनेंशियल बजट के अलावा कैपिटल बजट भी प्रिपेयर किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि कितनी देर में कितने वर्कर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो हर लेवल पे बजट प्रिपेयर किया जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछ ले ऑपरेशनल बजट कौन प्रिपेयर करता है, तो आपको बताना है लोअर लेवल द ऑपरेशनल बजट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आपका आंसर होगा लोअर लेवल मैनेजर्स प्रिपेयर्स द ऑपरेशनल बजट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कौन प्रिपेयर करता है? लोअर लेवल मैनेजर। क्या प्रिपेयर करते हैं? एक्टिविटीज के जो बजट है, कितने वर्कर चाहिए, कितनी यूनिट्स बनाएंगे, कितना इनपुट चाहिए, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, ये सारी चीजों का बजट कौन बनाता है? लोअर लेवल मैनेजर। हाईलाइट कर लीजिएगा। आगे देखिए, 1 लाख यूनिट सेल करनी है, प्राइस रहेगी 20 पर यूनिट और ओवरऑल टारगेट हो जाएगा 20 लाख का। तो ये बजट के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब आगे देखिए, बजट के कुछ फीचर्स हैं। नंबर 1, ये हमेशा नंबर्स में एक्सप्रेस होगा। नंबर 2, ये आपने अपना टारगेट सेट किया होगा न्यूमेरिकल टर्म्स में, जब एट लास्ट आप परफॉर्म कर चुके होंगे तो आप इसी टारगेट से कंपेयर करोगे अपनी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट, बजट फैक्ट्स और फिगर्स, और ये कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसके बेसिस पे डिविएशंस को ऑब्जर्व किया जाएगा। आपने 90% का टारगेट सेट किया, तो अब आपकी जब भी रिजल्ट आएगा, आप उस रिजल्ट को 90% से कंपेयर करोगे, गुड और नॉट, वेदर योर परफॉर्मेंस इज सेटिस्फैक्टरी और नॉट। तो बजट को कंपेयरिंग टूल है। Again, it can be asked which type of plan is a comparing tool for organization. तो budget, अगर आपको पूछ ले which type of plan is a comprehensive plan, prepare of plan is a combination of various plans, आपका आंसर रहेगा program. Which type of plan decide the systematic way of doing the work या exact manner in which the work is to be done, तो आपका आंसर रहेगा process. आपको उन सभी कीवर्ड्स को लर्न करना है। कल वाले 5 क्वेश्चंस आपको करके दिखने हैं, उसके बाद में अभी की क्लास के बाद मैं आपकी ड्राइव में अपलोड कर दूंगी आज के लिए न्यू क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे टाइप्स ऑफ प्लान, एनालिसिस कीजिए कौन सा प्लान किस तरीके का है। अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर के कुछ केसेस। अभी ये एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। वी आर हैविंग 5 मिनट्स, एक पार्ट, ये जो एक क्वेश्चन है, टोटल 3 क्वेश्चन है, ये पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आई हिडन है, ठीक है। आपको एमसीक्यू नंबर फर्स्ट देखिए क्या गिवन है, सभी बच्चे पढ़िए इसको, रीड करना है आपको। मानसी आफ्टर कंप्लीटिंग हर कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग, जिसको आंसर आ जाए जल्दी से हैंड रेज कर लेना। कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग, प्लान टू स्टार्ट अ डिजाइनर बुटीक, शी हैड टू एड्रेस इश्यूज टू बी यूज्ड, प्राइसिंग पॉलिसीज एक्सेट्रा। The type of plan Mansi need to develop to get a blueprint of business venture is, उसको एक ऐसा प्लान चाहिए जो उसके बिजनेस का ब्लूप्रिंट हो। अब ये ब्लूप्रिंट एक कीवर्ड है जो एक प्लान में रखेंगे तो आपको आराम से आंसर आ जाएगा। अभी बताइए, किसी को लग रहा है कि आंसर आप दे सकते हैं? पेजेस टर्न करके देखिए कौन से प्लान में ब्लूप्रिंट की बात हो रही है। वेरी गुड हिमाक्षी, यस बेटा, यू कैन स्पीक। स्ट्रेटेजी, करेक्ट आंसर। ब्लूप्रिंट की जब भी बात होगी इस केस स्टडी में, ये आपका कीवर्ड है। अब ये तो बेटा वही मानसी को एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना है, और ब्लूप्रिंट प्रिपेयर होता है इन द प्लान स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए सेकंड वन देखते हैं कौन आंसर देता है। Peace Limited is an enterprise selling TV sets. They have decided to buy LED screens only from vendors using Japanese technique of manufacturing. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उतना इजी नहीं। चलिए हाँ जी, आप बताइए। पॉलिसी, वेरी गुड। कैसे पता चला बेटा आपको? मैम क्योंकि उसने बोला है कि जापानीज टेक्निक को ही यूज कर मतलब वेंडर करना है। बिल्कुल वही वेंडर को लेना है जो जापानीज टेक्निक मैन्युफैक्चर, यानी मेरा तरीका है काम करने का, मेरा रिस्पॉन्स है किसी सिचुएशन को, तो मेरा इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट देखिए, ये 6 मार्क्स में आता है, 6 या 5 मार्क्स में। जब भी इतना लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखे, सबसे पहले आप लास्ट में पढ़िए क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है, क्योंकि अभी तो हमें पता है नहीं होता, अलग अलग चैप्टर के साथ में केसेस दिए होते हैं, राइट। तो आप तो लास्ट का पार्ट पढ़ के देखिए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है। In the context of above case, identify and explain different types of plans used। आपको बताना है अलग अलग तरीके के प्लान्स जो फ्लिपकार्ट ने यूज किए। चलिए केस स्टडी रीड करते हैं थोड़ा क्विकली, क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास। Flipkart is an e-commerce company founded in the year 2007 by Sachin Bansal and Vinay Bansal. The company is registered in Singapore but has its headquarters. Traffic on their site, more clicks on their product and boost sale by next quarter. कंपनी चाहती है ट्रैफिक ऑन देयर साइट, यानी उनकी साइट बिजी रहे यानी उनकी सेल्स इंक्रीज हो और लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज करें। कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी, बिफोर गिविंग दिस ऑफर कंपनी scanned the business environment and allocated huge funds to implement this offer. The company offer in general 2 weeks return option, but it may vary from product to product. आगे, after a sequence of steps till the delivery of product to customer, the company offers various options of payment such as COD, debit card, credit card, net banking, etc. This year the company planned to spend 50,000 sales. आगे,
Flipkart reserve the right to terminate your membership or refuse to deliver the product if it is discovered that you are under the age of 18. Minors are not eligible to use the website. चलिए कुछ एक दो प्लान्स जो आपको नजर आ रहे हो वो बताइए वन बाय वन। किसको कौन सा प्लान मिला? कुछ कीवर्ड्स है, आपको एक या दो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो भी आप बहुत बढ़िया पोजीशन पे हो। अनम्यूट एंड स्पीक डायरेक्टली अगर आपको कोई प्लान नजर आ रहा है तो। मुझे तो सबसे पहले इजी सा ये प्लान दिख रहा है, ट्रैफिक इंक्रीज कर रही है यानी ऑब्जेक्टिव्स को बूस्ट अप करना है। नेक्स्ट आप देखिए सबसे इजी जो मिल रहा है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस यानी कि प्रोसीजर्स है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इसके बाद में ये यहाँ पे रूल्स है, कंपनी का रूल है कि कंपनी आपकी मेंबरशिप को हटा देगा, कि मेंबरशिप को ही हटा देगा। फिर एनवायरनमेंट को स्कैन किया और कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी ऑफर की, तो ये उसकी पॉलिसी है कि वो सीओडी ऑप्शन दे रही है। ये भी उसकी पॉलिसी है कि वो कितने वीक्स का रिटर्न देती है। ठीक है, इसके अलावा यस रिया मैम ये जो कैश ऑन डिलीवरी ये तो फैसिलिटी प्रोवाइड करने का मतलब बोल रहे हैं, तो ये तो हाँ स्ट्रेटेजी ये स्ट्रेटेजी तो बोला मैंने, यहाँ पॉलिसी है नीचे। अच्छा मैंने ओके है। यहाँ